सितामा नाम का गांव था जहां नदी किनारे दो बहनों के ससुराल थे। बड़ी बहन का नाम सीमा था और छोटी का रानी। सीमा बचपन से ही मेहनती स्वभाव की थी, लेकिन उसकी शादी बहुत गरीब घर में हुई थी, जबकि छोटी बहन रानी की शादी एक बड़े व्यापारी के साथ हुई थी। रानी के घर में हर सुख सुविधा थी, जबकि सीमा का पति बीमार रहता था, जिसके कारण वह काम नहीं कर पाता था। इसी वजह से छोटी बहन रानी ने सीमा को अपने घर काम पर रख लिया था, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी रानी सीमा को सिर्फ महीने के 4,000 रुपए ही तनख्वाह के रूप में देती थी। सीमा रोज रानी के घर झाड़ू पोछा करती थी। दिन भर सारे बर्तन धोने के बाद ही वह अपने घर लौटती थी। एक दिन जब सीमा रानी के घर के बाहर बर्तन धो रही थी, तभी वहां उसकी एक पुरानी सहेली आ गई। अरे सीमा, तुम यहाँ रानी के घर में ऐसे बर्तन क्यों धो रही हो? क्या बात है? बहन, क्या बताऊं, बीमारी की वजह से मेरे पति अब काम नहीं कर पाते। घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे ले लेती हूँ। और अपनी बहन के घर काम करने में कैसी शर्म। अरे सीमा, तुम्हें तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। देखो, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देती हूँ। उन पैसों से तुम अपना कोई छोटा सा काम शुरू कर लो और जब हो सके तब मुझे लौटा देना। नहीं बहन, मैं तुमसे ऐसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे ले लो ना, अभी जरूरत है तो उधार मान लो, बाद में जब हो सकेगा लौटा देना। दोस्ती में हिसाब किताब नहीं चलता। अच्छा ठीक है बहन, शुक्रिया, तुम सच में मेरी सच्ची दोस्त हो। धन्यवाद बहन, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं इतना भूलूंगी। कहकर शैली वहां से चली गई। लेकिन शाम को वह सीमा के घर पहुंची और उसे पैसे दे गई। अगले दिन से ही सीमा रानी के यहाँ जाना छोड़ देती है और अपनी सहेली के दिए हुए पैसों से कोई नया काम शुरू करने का सोचती है। सोचते सोचते उसे एक ख्याल आता है और वह अगले दिन बाजार जाकर उन पैसों से अपनी एक चाय की दुकान खोलती है। पहले पहले तो सीमा के पास कोई चाय पीने नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। लोग सीमा के हाथ की बनी चाय पीते और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े खाते। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी दुकान पर खड़ी चाय बना रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रानी उसे देख लेती है। पहले तो रानी उसे ऐसे बाजार के बीचों बीच खड़ी देखकर हंसने लगती है और फिर बड़ी बहन सीमा के पास जाकर बोलती है, लेकिन सीमा को कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि वह शुरू से ही मेहनती स्वभाव की थी, जबकि रानी माँ बाप के लाड प्यार से बिगड़ी हुई थी। सीमा का काम ऐसे ही चलता रहता है और देखते ही देखते सीमा के ग्राहक बढ़ने लगते हैं। दिनों दिन सीमा की कमाई बढ़ने लगी और अपनी कमाई से उसने अपने पति का अच्छा इलाज करवा लिया। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी चाय की दुकान चलाने लगे। धीरे धीरे सीमा के घर के हालात भी सुधरने लगे। एक दिन सीमा की सहेली वहां से गुजर रही थी, तभी उसने सीमा को देखा और पास आकर बोली, अरे सीमा, अब तो तुम्हारा चेहरा खिल उठा है। देखो, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब सीमा ने अपनी सहेली का कर्ज भी चुका दिया था और अपने पति के साथ सुखी शांत जीवन बिताने लगी थी।